नमस्कार, चुनाव इंडिया के डाटा सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। और कार्यक्रम में जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी कोशिश होती है चुनाव के हर चरण से पहले कुछ सीटों को, राज्यों को डिकोड करने की। तो आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां हैं 7 सीटें और इन 7 सीटों को आज हम डिकोड करने वाले हैं। क्यों विकास? इन सभी 7 सीटों पर अनंत हम डिकोडिंग करेंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ रिपोर्टर्स भी मौजूद होंगे और ज़मीनी समीकरण वो आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में हमारे कुछ खास मेहमान भी होंगे। तो कौन कौन होने वाला है ग्राउंड जीरो से, अनंत हम अपने रिपोर्टर्स की पूरी जो टीम है उससे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। नई दिल्ली सीट से हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे साथ होंगे। तो दक्षिण दिल्ली से कौन होगा अनंत? दक्षिण दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ हैं, पूर्वी दिल्ली से वैभव हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली से शरद हमारे साथ हैं। विकास? इसके अलावा चांदनी चौक से राजीव रंजन और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से गौरव द्विवेदी और पश्चिमी दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर हमारे साथ होंगे। तो ये तो है सातों रिपोर्टर जो सातों सीटों पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। मेहमानों से भी परिचय आपका करा दें। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका। इसके अलावा नीरजा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। नीरजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले पूर्वी दिल्ली से कर लेते हैं, जहां 2019 में क्रिकेटर गौतम गंभीर ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार वो चुनाव मैदान में नहीं है। इस बार हर्ष मल्होत्रा हैं बीजेपी की तरफ से और आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार को मैदान में उतारा है। ये वो सीट है जो 3 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी पिछली बार जीती थी। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, जमीन पर मूड क्या है? वैभव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है। जी, जमीन पर मूड क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ईस्ट दिल्ली में लक्ष्मी नगर में मौजूद हूँ। ईस्ट दिल्ली की जो लड़ाई है बेहद दिलचस्प है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है, तो इस बार ये जो सीट है ईस्ट दिल्ली की, आम आदमी पार्टी को दी गई है। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो कोंडली से फिलहाल विधायक हैं और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से हर्ष मल्होत्रा मैदान में है और इन दोनों के बीच फाइट होने वाली है। कुछ दिन पहले हमने ग्राउंड में ईस्ट दिल्ली में घूमा था। पता ये करने की कोशिश की थी कि क्या जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है, क्या वो ज़मीन पर काम कर रहा है। पिछली बार ये सीट बीजेपी ने गौतम गंभीर ने जीती, तकरीबन उनको 7 लाख वोट मिले थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली थे और तीसरे नंबर पर आतिशी मारलेना थी। तो कांग्रेस का भी इस सीट पर अच्छा खासा रसूख है। लेकिन पिछले दिनों अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद जो ज़मीनी हालात हैं उसकी वजह से थोड़े बदले हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, आपका क्या नाम है? शिवांकित निशान मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, बताइए, दिल्ली में आपको क्या लगता है चुनाव के क्या मुद्दे हैं और खासतौर पर ईस्ट दिल्ली का क्या माहौल लग रहा है? देखिए, मुद्दा साफ है। मुद्दा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने चल रही है। नहीं, और पर मुद्दे क्या हैं? मुद्दे देखिए, मुद्दा यहाँ पे ये है, पहली बात मुद्दा ये है राष्ट्रवाद। केजरीवाल सरकार गठबंधन के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है, जो कि ये बेबुनियाद गलत है। और इसके साथ केजरीवाल सरकार यहाँ पे शासन में है, अभी काम कर रही है, लेकिन उन्होंने न साफ सफाई पे काम किया है। साफ सफाई की बात करते हैं, सड़क फ्री, बिजली फ्री सड़क, यात्रा पे बात करती है, महिलाओं पे बात करती है, जबकि यह उनकी ही सरकार में जो है महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। और साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई अपने आप बातचीत जारी रखिए। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूर्वी दिल्ली सीट पर क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट की भी बात कर लेते हैं। दोनों सीटों की अनंत हम साझा तौर पर बातचीत करेंगे अपने खास मेहमानों से भी। उत्तर पूर्वी दिल्ली, ये दिल्ली की इकलौती ऐसी सीट है जहां बीजेपी ने अपने पुराने चेहरे और पुराने सांसद यानी कि मनोज तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा है। बाकी सभी सीटों पर बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवारों के टिकट काट दिए थे, लेकिन यहां एक बार फिर से पूर्वांचल के चेहरे, बड़े सुपरस्टार, भोजपुरी गायक, फिल्म एक्टर और मनोज तिवारी को फिर से मैदान में उतारा। इस सीट पर सामने जो मुकाबला है वो मनोज तिवारी का मुकाबला है कन्हैया कुमार से, जो कि एक समय जेएनयू के विद्यार्थी हुआ करते थे और उस समय उनका एक बयान जो है टुकड़े टुकड़े करके बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, विवाद में रहा था। इसके बाद वो पिछला लोकसभा चुनाव गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़े थे, लेकिन हार गए थे। इस बार दिल्ली माइग्रेट हो गए हैं, चुनाव मैदान में है और ये कहा जा रहा है कि ये वो सीट है जहां पर सबसे अच्छा मुकाबला है। तो हम अपने
रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। ग्राउंड जीरो पे हमारे सहयोगी शरद शर्मा बता रहे हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता का मूड क्या है। क्या मुद्दे आपके हिसाब से इस बार हावी रहे हैं यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में? सर देखो, सबसे पहली बात तो ये जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, किसी विकास के काम पे वोट नहीं कर रहे। बेरोजगारी है सर सबसे पहला मुद्दा। और सर स्कूल कॉलेज बच्चों के लिए केजरीवाल जी ने अच्छे बनवाया है। इनका एक ही मुद्दा है, जय श्री राम जय श्री राम। क्या पहले जय श्री राम नहीं थे? ईश्वर सब थे सर, ईश्वर के नाम पे वोट ना मांगे। मैडम जैसे बता रही हैं कि यहाँ पर जो है बस बीजेपी ने जय श्री राम पर ही वोट मांगे हैं। आपके हिसाब से क्या मुद्दे रहे इन चुनावों में? क्या मुद्दे रहे? देश की उन्नति के लिए वोट, हिंदुत्व के लिए वोट, देश की तरक्की के लिए जितने फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं इनके लिए वोट। आज की परिस्थिति में लोग रोजगार से परेशान है, व्यापार से परेशान है। हम व्यापारी के मार्केट में खड़े हैं। आप यहाँ व्यापारियों से पूछो, कारोबार लगभग खत्म हो गया है, नीतियाँ गलत हैं। सर हिंदू मुसलमान करने से नहीं होता कुछ। अगर आपने काम किया हो, काम गिनवाओ ना। अब केजरीवाल जी थे, उन्होंने खुलेआम कहा था खड़े होके कि अगर मैंने कुछ किया तो मुझे वोट दे दो, वरना मत दो ना वोट। इनमें किसी में दम है ये बात बोलने की? 3 पीढ़ियों से इसी क्षेत्र में हम निवास कर रहे हैं और जितना डेवलपमेंट हमने पिछले 10 सालों में देखा मोदी सरकार के अंदर, शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। 3 केंद्रीय विद्यालय दिए हैं, डबल डेकर रोड दिए, देहरादून एक्सप्रेसवे दिया है। तो आपने सुना जनता की आवाज में। सीधे यहाँ पे रुख करना चाहूंगा अमिताभ तिवारी जी का। अमिताभ जी, बात उत्तर पूर्वी दिल्ली की आपसे मैं करना चाहूंगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली इस समय दिल्ली की हॉट सीट माना जा रहा है। तमाम लोगों की निगाहें इस पर हैं। कन्हैया कुमार एक तरफ हैं, मनोज तिवारी एक तरफ है। कन्हैया कुमार के समर्थन में राहुल गांधी आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उनके साथ रोड शो कर रहे हैं। टक्कर कैसी दिख रही है आपको? देखिए, टक्कर तो अच्छी दे रहे हैं कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को। हालांकि यहाँ पर अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का वोट अगर जोड़ भी दिया जाए 2019 का, तो भी 9% की लीड है भाजपा को यहाँ पर। तो लीड बड़ी अच्छी खासी है। अब इसको नाप पाना कन्हैया कुमार के लिए उतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि किसी भी अलायंस में सबसे बड़ी बात होती है सीमलेस ट्रांसफर ऑफ वोट। क्या कांग्रेस पार्टी का 100% वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर होगा, या आम आदमी पार्टी का 100% वोट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफर होगा कि नहीं? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अलायंस बीजेपी के खिलाफ 2015 का लालू यादव और नीतीश कुमार का अलायंस रहा है, जिसने बीजेपी को हराया था उस चुनाव में। वहां पर भी लगभग 10% लीकेज हो जाता है वोट शेयर में जब 2 पार्टीज एक साथ लड़ती हैं। बिल्कुल, जो बात आप अमिताभ जी कह रहे हैं ना, वही सवाल पूर्वी दिल्ली सीट पर हम नीरजा चौधरी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी हुई हैं, उनसे पूछ लेते हैं। नीरजा जी, ये कहते हैं ना कि अलायंस हुआ, नेता तो जुड़ गए, जनता और समर्थक नहीं जुड़ पाते हैं, अलायंस उनका नहीं हो पाता, इसलिए इस तरह के अलायंस फेल हो जाते हैं। पूर्वी दिल्ली में क्या अलायंस सक्सेसफुल होता दिख रहा है? देखिए, शुरू में बहुत धीरे धीरे से पिकअप किया। हालांकि कन्हैया कुमार बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और ओरेटर हैं और इसके लिए माने जाते हैं वो। और काफी नुक्कड़ मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग, रैलीज, लोगों को मोबिलाइज करना वो हो रहा है। तो इनका कैंपेन अच्छी तरह से पिकअप हुआ है। केजरीवाल का रोड शो भी हुआ और बहुत लोग भी उमड़ के आए। तो अब माना जा रहा है कि ये सीट वो सीट है जहाँ सबसे बड़ी टक्कर है। और एक चीज और है, आपने ठीक कहा, कार्यकर्ता क्या मिल के काम कर पाते हैं ग्राउंड लेवल पे, बहुत चीजें उन पर निर्भर करती हैं। और दूसरी चीज वही नहीं है जो अमिताभ कह रहे हैं ना, जो डिफरेंस है वोट शेयर का, जिसको आपने छलांग लगा के पार करना होगा इस बार अगर विजयी होना है, तो वो काफी सब्सटैंशियल है। और दूसरा ये है कि बहुत लोग इलेक्शन को प्रधानमंत्री का इलेक्शन मानते हैं। अगर आप अधिकतर लोगों से बात करें तो वो कहेंगे मोदी लोकसभा, अरविंद केजरीवाल असेंबली में। तो ये उनके मन में क्लियर है। लेकिन इस बार क्योंकि गठबंधन है, ये देखने लायक चीज होगा, माइनॉरिटीज जम के आएंगी गठबंधन के लिए, तो वो एक नया फैक्टर होने वाला है। और माइनॉरिटीज एकजुट होके ही नहीं, बहुत बड़ी तादाद में आके उन्होंने डिफरेंट फेजेस में वोट किया है। तो क्या पूर्वी दिल्ली में भी आप यही समीकरण देख रहे हैं? पूर्वी दिल्ली में आप ऐसी फाइट देख रहे हैं? पूर्वी दिल्ली में भी इंटरेस्टिंग है, पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तरह नहीं है जो कि टक्कर है। हालांकि पूर्वी दिल्ली भी अच्छा माना जाता है। नीरजा जी, आपके पास आते हैं। आगे और भी सीटें हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम क्या दिखाएंगे? बिल्कुल, दक्षिण दिल्ली सीट पे ले चलेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एनडीटीवी डेटा सेंटर में। आज बात हो रही है दिल्ली की रेस की। 7 सीटों का जो जमीनी हालात है वो हम आपको बता रहे हैं। मेहमानों के साथ चर्चा भी जारी है। बात करेंगे साउथ दिल्ली की, जहां बीजेपी ने 2 बार के सांसद रमेश विधूड़ी का टिकट काटकर रामवीर सिंह विधूड़ी को मैदान में उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से सहीराम पहलवान ताल ठोक रहे हैं। वहां पर जमीनी हालात क्या हैं, जनता क्या सोच रही है, समीकरण क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश रंजन। यहाँ सर्वप्रथम देश की सुरक्षा, दूसरा विकास, जो कि बीजेपी के राज में विकास में कोई कमी नहीं है। यहाँ की जनता पूर्ण रूप से फ्री की चीज़ों के प्रति पूरी तरीके से नकारती है। सर, पहले आदमी मिले जो आप कह रहे हैं फ्री के चीज़ों को नकार रहे हैं। जब बिजली पानी मुफ्त मिल रहा है 2 बार से केजरीवाल जी। आप ये बताइए, बिजली पानी मुफ्त दे के ये स्टेट को कमज़ोर कर रहे हैं। जब हम पैसा ही नहीं देंगे तो विकास कहाँ से होगा? इतना गैस का दाम बढ़ गया, सब चीज़ में बढ़ गया। बताओ, हम लोग गरीब आदमी हो, हाँ क्या करें? कोई काम धंधा नहीं है, उससे अच्छा कोई जॉब के लिए कोई जगह हेल्प करना चाहिए ना। तो दक्षिण दिल्ली के बाद अब चलते हैं पश्चिम दिल्ली, और ये कहा जाता है कि पश्चिमी दिल्ली जिसने जीती उसने देश जीता। उसी की सत्ता दिल्ली में स्थापित होती है। इस सीट पर 2009 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह चुके महावल मिश्रा को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने पिछले 2 बार के सांसद प्रवेश वर्मा का टिकट काटकर यहां से कमलजीत सहरावत को चुनाव मैदान में उतारा है। मुकाबला कैसा है, जमीन पर मूड क्या है और चुनावी आंकड़े क्या बता रहे हैं, किसकी होगी पश्चिमी दिल्ली की सीट, बता रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। अगर हम उत्तम नगर की या पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो सबसे बड़े मुद्दे क्या होंगे? पश्चिमी दिल्ली में एक तो ट्रैफिक की बहुत समस्या है सर। आप देख रहे हैं, आप उत्तम नगर से आए होंगे तो आप तो कम 1 घंटे के 2 घंटे लगे होंगे। बाकी यहाँ पर देखो सारी जगह रेडियो खड़ी हैं, जाने आने का साधन नहीं, बिल्कुल हर 24 आवर्स यहाँ बाजार लगा रहता है। अब बाकी अनऑथराइज कॉलोनी अगर ये ऑथराइज हो जाए, कुछ हमें भी सुख मिले, इतने सालों जो इंतजार कर रहे हैं उसके लिए इतनी सरकारें आई, इतनी सरकार गई, सब वादे करते हैं लेकिन हुआ कुछ नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पे है वो है साफ सफाई का। यहाँ हमारा रोड अगर आप देखोगे यहाँ से ले जाकर आपको जगह जगह कूड़े के ढेर मिलेंगे। अभी भीड़ है, गाड़ियाँ चल रही है तो शायद आपको नजर नहीं आएगा। इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान है, पूरी कॉलोनी परेशान है। कूड़े की गाड़ियाँ 1-1 हफ्ते तक नहीं आती हैं। हम फ़ोन करके परेशान होते हैं, कूड़े के ढेर लग जाए तब हमें फ़ोन करके स्पेशली उठवाने पड़ते हैं। सीवर हमेशा ओवरफ्लो रहते हैं, वो हम लोग को कई बार पर्सनल 500-500 रुपये दे के गली वाले इकट्ठे करते हैं, हम लोग सीवर क्लीन कराते हैं, वो हमेशा भरे रहते हैं। तो लोकसभा चुनावों को लेकर के अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर बोलबाला किसका रहेगा, अगर हम पश्चिमी दिल्ली की बात करते हैं? देखो, बोलबाला ये देश का चुनाव है, लोकल मुद्दे अलग हैं, ठीक है। देश का चुनाव में तो आएगा तो मोदी, इसलिए हमने पिछली बार भी उनको यहाँ पे जो है 65 से अबव उनका यहाँ पे परसेंटेज था। तो हमारे संवाददाता शुभांग सिंह ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, जो वहां पर जनता का मूड बता रहे हैं। मैं सीधे यहाँ पे निर्जा जी का रुख करना चाहूंगा। निर्जा जी, आपसे मैं पश्चिमी दिल्ली पर ही आप नजरिया जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से इस लड़ाई को देख रहे हैं। पिछली बार 5,78,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे प्रवेश वर्मा, इस बार कमलजीत सहरावत मैदान में है। क्या लग रहा है, इतने बड़े अंतर को पाट पाएगा गठबंधन? देखिए, दिल्ली में यही प्रॉब्लम है कि जिस मार्जिन से पिछली बार जीते थे लोग, अब वो गौतम गंभीर 4 लाख से जीते थे, अब तो वो पॉलिटिक्स से बाहर हो गए हैं, तो वो 4 लाख या 5 लाख से ज्यादा का मार्जिन को पार करना, मान लीजिए भाजपा के सांसदों के खिलाफ बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी है जो है, क्योंकि कैंडिडेट सबको बदल दिया गया को छोड़ के, तो ऑब्वियसली पार्टी का मानना था कि एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ और नए चेहरों को लाना चाहिए, जो कि किया गया है। पर फिर भी इतना बड़ा 5 लाख बहुत होता है। मान लीजिए आपकी एंटी इनकम्बेंसी है, 3 लाख भी आप कम हो जाते हैं, 4 लाख भी कम हो जाते हैं, तो भी जीतने की संभावना तो है। उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का फैक्टर है, अनलेस कास्ट का फैक्टर, जैसे कि साउथ दिल्ली में है, गुजर बेस्ड है, वहाँ बिदूरी का वो एरिया रहा है, वहाँ अगर कास्ट भी फैक्टर बन जाता है नेशनल इश्यूज के साथ साथ, नरेंद्र मोदी की शख्सियत और नेतृत्व के साथ साथ, तो अलग चीज है। 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी दिल्ली की हैं जहाँ की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जीत सकता है। सवाल यही पूछा जा रहा है, या फिर रिपीट होगा 7/7 का। हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी हैं। अमिताभ जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जब वोटिंग करने की दिन होता है तो बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन, ये जो कैंडिडेट होते हैं उनको आकर्षित नहीं कर पाते मतदाताओं को, वोटर मतदाता सेंटर पर पहुंचता ही नहीं है।
देखिए, टर्नआउट अर्बन सेंटर्स में ज़रूर कम रहता है। मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर आप कोई भी देख लें। हालांकि दिल्ली में इन तीनों के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर टर्नआउट रहा है। अगर आप जो एवरेज दिखा रहे हैं, लगभग 60% के करीब टर्नआउट रहा है मोस्टली हर सीट पर। देखिए, यहाँ पर बात वही है कि दिल्ली का मतदाता जो है वो काफ़ी क्लियर है कि ये चुनाव लोकसभा का है और विधानसभा का चुनाव अगले साल आने वाला है। पिछले 4 चुनावों में काफ़ी क्लियर मैंडेट दिया है। एक लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट करती है 7-0 स्वीप, और विधानसभा चुनाव में 67-3 या 62-8 आम आदमी पार्टी को वोट करती है, क्लीन स्वीप मिलता है। और बहुत सारे मतदाताओं का आपने इंटरव्यू भी दिखाया है, काफ़ी क्लैरिटी दिल्ली के मतदाताओं के मिजाज में रहता है कि कौन सा चुनाव नेशनल है, कौन सा लोकल। उसके हिसाब से भी, उसके कारण भी जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि क्या केजरीवाल इसको न्यूट्रलाइज करते हुए सहानुभूति वोट ले सकते हैं कि नहीं, तो वही सबसे बड़ा सवाल है और उसके ऊपर ही सारा खेल टिका हुआ है सीटों का। अमिताभ जी, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तो अब तक हमने 4 सीटें कवर कर ली हैं, लेकिन 3 सीटें भी कवर होना बाकी हैं, उन पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। जाना कहीं नहीं है, देखते रहिए एनडीटीवी डेटा सेंटर। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद एनडीटीवी में आपका स्वागत है। बात करते हैं नई दिल्ली लोकसभा सीट की, जो दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर भी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। उनके सामने आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती हैं। तो देखना होगा कि चैन की बांसुरी कौन बजाएगा और क्या भारती भारत की लोकसभा में अपनी जगह सुरक्षित कर पाएंगी। लेकिन इस सीट पर जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, उसके मन में क्या है, मिजाज जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा। क्या उम्मीद है नई सरकार से इस बार? जी, हमारी उम्मीद यही है नई सरकार से कि हमें सोच बदलनी चाहिए, ताकि जिस तरह से पहले से भारत का चिड़िया माना जाता था इस देश को, उस तरह से भारत का चिड़िया हम लोग सब बनाएं। और ये हमारी सरकार पे डिपेंड नहीं पड़ती है, ये हम पब्लिकों पे डिपेंड पड़ती है। हम सब पब्लिक की सोच बदलनी होगी तो हमारा भारत ऑफ कोर्स बदल जाएगा। और निश्चित तौर पर इसी सोच के साथ मतदाता मतदान की तैयारी भी कर रहे हैं। आप इधर आए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम उमेश है। मैं चाहता हूँ एजुकेशन और शिक्षा पे बहुत जोर दिया जाए जो नई सरकार बनेगी, और साथ ही साथ जो रोजगार की परेशानी युवाओं में है, उस रोजगार को भी बहुत ज़्यादा सख्ती से पालन किया जाए, और व्यवसाय को जो जैसे फ्रीडम दी जाती है, ऐसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया जाता है। दिल्ली को और बेहतर करने के लिए क्या करना होगा नई सरकार? देखिए, दिल्ली को बेहतर करने के लिए सबसे पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है उसमें और अच्छी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना चाहिए। और प्रदूषण एक संकट रहा है यहाँ पे, हमेशा से दिल्ली वासी जो है नवंबर दिसंबर में जूझते हैं, पूरे साल भी प्रदूषण रहता ही है। जी सर, उसके लिए सरकारों को सोचना चाहिए, और सरकारों को उसके लिए कोई ना कोई ऐसा कानून अधिनियम पास करना चाहिए जिससे कि प्रदूषण को रोका जा सके। और जो कचरे के ढेर हमको दिखते हैं दिल्ली में हर जगह, कभी खबर आती है उनमें आग लग गया, कभी कचरे का एक ढेर का एक हिस्सा नीचे गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। सर, इसको तो आप निगम की नाकामी कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। अब कचरा हो रहा है तो उसमें तो सर कोई ना कोई ये है ही है, इशू है उसमें। लेकिन फिर भी केजरीवाल तो सरकार अपने से बहुत कोशिश कर रही है, और दिन पर दिन बेहतर कर रही है। युवा की सबसे बड़ी बेरोजगारी की प्रॉब्लम इंडिया सरकार जो वादा कर रही है, मतलब मुद्दे की बात कर रही है, वो करेगी। हम लोग को उम्मीद है, एनडीए सरकार से भी हम लोग उम्मीद किए थे, 10 साल देखे, लेकिन रोजगार के मतलब में काफ़ी फेल है वो सरकार। इसलिए इन साल इंडिया गठबंधन जी नई सरकार से यही उम्मीद रहेगी कि जितने सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार जल्द से जल्द मिले। तो नई दिल्ली में आपने देखा लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। अब रुख कर लेते हैं दिल्ली के चांदनी चौक सीट का। क्षेत्रफल के हिसाब से ये सीट देश की सबसे छोटी सीट है, और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की पुरानी लोकसभा सीटों में से एक है। बीजेपी ने यहाँ से 2 बार के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन को टिकट नहीं दिया इस बार, और व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने अपने पुराने नेता जेपी अग्रवाल को टिकट दिया है। सीधे हम रुख करेंगे
हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ चांदनी चौक से जुड़ रहे हैं चांदनी चौक का मूड बताने के लिए। राजीव, क्या इशारा कर रहे हैं समीकरण, इस बार जमीन पर जनता का मूड क्या है? बिल्कुल सीधे जनता से पूछते हैं और दिल्ली का दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक में भी हो, और हमारे साथ कुछ लोग जो चांदनी चौक में रहते हैं। आप बताइए चांदनी चौक में क्या समस्या है? सर यहाँ तो बहुत सारी समस्या, मतलब शायद एक समस्या जो है वो सिर्फ हम चांदनी चौक के लोग नहीं, पूरी इंडिया के लोग जो भी यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे अराउंड 13.5 लाख लोग डेली आते हैं, उन्हें हर आदमी को प्रॉब्लम होती है, वो है जाम, जिसके बारे में कोई कुछ करके राजी नहीं है, कोई भी सरकार हो, कैसी भी सरकार हो। तो आप चांदनी चौक का क्या चाहते हैं, किस तरह से चांदनी चौक बने, क्या हो? ट्रैफिक के लिए कोई कायदा कानून होना चाहिए, जो कि है नहीं। अब ये चांदनी चौक को डेवलप तो कर दिया इन्होंने, लेकिन इसका कोई सिस्टम ही नहीं है। अब ये सवेरे 9 से रात के 9 बजे तक गेट खुलता है, उसके बीच में मान लो हमारे को अगर 2 व्हीलर से कहीं आना जाना है अड़ोस पड़ोस की गली में, हम नहीं पार कर सकते, इस एरिया से उस एरिया में जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे? हम 2 व्हीलर से जा रहे होंगे, कैमरे से चालान हमारे घर पे आ जाएगा, उसका कुछ आज तक कोई सोल्यूशन इन्होंने निकाला नहीं। आप बता रहे थे कि यहाँ पर तारों का जाल भी बहुत फैला हुआ है, गली भी बहुत सक्रिय है यहाँ पर। तारों का जाल तो ऐसा है जी, आपको अगर आग लग जाए तो 24 घंटे से पहले कोई आग नहीं बुझती, सारा इलाका गोल हो जाता है, पब्लिक परेशान हो जाती है, बिजली की समस्या, ट्रैफिक की तो इतनी समस्या है। हम धर्मपुरे में रहते हैं, सुबह 10 बजे से और 1 बजे तक, और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक सारा छोटा ट्रैफिक, मोटरसाइकिल, स्कूटी सब हमारी गली से निकलते, पैदल चलना भी दूभर है, बाहर जाम होता है। जी राजीव जी, समस्याएं बहुत हैं और जनता उन समस्याओं के निराकरण भी इस चुनाव में ढूंढ रही है, और इसलिए अपना वोट देते वक्त वो अपने प्रतिनिधियों से इसके जवाब भी चाहती है। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के आगे आपको दिखाएंगे उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर क्या है। और अब बात कर लेते हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट की। 2014 में बीजेपी के टिकट पर यहां से सांसद चुने गए उदित राज इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने पिछली बार सांसद रहे हंसराज हंस की जगह पूर्व मेयर योगेंद्र चंदोलिया को मैदान में उतार दिया है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की जनता का मूड क्या है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव द्विवेदी। क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव के लिए? देखिए जी, मुद्दा तो बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है, रोजी रोजगार का है। आज बेरोजगार लोगों की संख्या दबादब बढ़ती जा रही। पिछले कुछ सालों में इतनी बढ़ोतरी हुई है जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। और उसके बाद हमारा नरेला विधानसभा का सबसे प्रमुख मुद्दा और एक भी है कि यहाँ मेट्रो की कमी है। मेट्रो की कमी की वजह से यहाँ का जो विकास है ना, ढंग से हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल, आज भी हम दिल्ली का हिस्सा होते हुए भी दिल्ली का हिस्सा नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नित्यानंद है जी। इस बार का चुनाव में आप वोट करेंगे, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? वोटों की तो बात जो है दूसरी है जी। समस्या ये है कि जैसे इन्होंने 1700 कुछ कॉलोनियाँ पास करी हैं, उसका आज तक मालिकाना अधिकार आज तक किसी को नहीं मिला। सर्वे करवाओ, 5-5 हज़ार दे दो, 4-4 हज़ार दे दो। और दूसरी बात है, कोई भी किसी चीज़ की सुख सुविधा यहाँ पर है ही नहीं। देखिए, हम हरियाणा से सटे हुए दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हमारी समस्या ये है, ना तो यहाँ मेट्रो है, ना हॉस्पिटल है। ठीक है, हॉस्पिटल है तो नाम मात्र के, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। ठीक है, हमारा जो कॉलोनिया का मालिकाना हक दिया वो नहीं है। हमारा नरेला पूरी तरह से विकसित नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई जो भी हमारा सांसद चुने वो क्या नाम लिया, हमारा विकास करे। तो दिल्ली की जनता के मन में क्या है, मूड क्या है, और इस बार 2014, 2019 के बाद 2024 में जनता किसे अपना सांसद बनाने के बारे में सोच रही है। रिपोर्ट आपने देखी। एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, डेटा सेंटर में फिर आपसे मुलाकात होगी। इस बार किसी और राज्य की सीटों को डिकोड करेंगे। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।